कृष्णा बुक से आज हम हमारा न्यू चैप्टर देख रहे हैं, कालिया दमन। तो लास्ट याद है हमने कौन सी स्टोरी डिस्कस की थी? बताइए बताइए। धेनुकासुर हुआ। धेनुकासुर कौन था? धेनुकासुर हुआ। हाँ वही। कौन था धेनुकासुर? गधे के रूप में राक्षस था। हम्म। जंगल में रहता था, तमाल के वृक्ष की तरफ उस था, और वो उधर अपना एरिया जमा रखा था। बॉस बना था, उधर कोई नहीं जाता था। ठीक है। और हमने देखा था कि किस तरह से उसके और भी बहुत सारे मित्र थे जो तृणासुर धेनुकासुर के वध के बाद में उसके मित्र भी भाग कर आए थे भगवान की तरफ, बलराम जी की तरफ। तो बलराम जी ने उनका भी वध किया था। याद है कैसे, किस तरह से वध किया था? एक पैर टांग उठा के घुमा के फेंक दिया था बलराम। वो भी कहाँ पे? पीछे वाली टांग, आगे वाली नहीं। कहाँ फेंका था? पेड़ के ऊपर। और फिर उस वो किस प्रकार प्रतीत हो रहे थे पेड़ के ऊपर जो धेनुकासुर के मित्र थे और धेनुकासुर था? वो तो भूल गई। सॉरी। किन्हीं को याद है क्या उपमा दी गई थी? इस तरह से लग रहा था जैसे रंग बिरंगे बादल हो। ये चीज हमने देखी थी ना। देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विविध रंगों के बादल वृक्षों के ऊपर एकत्र हो रहे हो। तो हाँ, इस तरह से था। चलिए अब हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि सभी जो भगवान के सखा हैं, गायें हैं, उनको चराने वे जाते। तो उनको प्यास लग रही थी और वे यमुना नदी के पास में गए, वहाँ पर यमुना नदी पर जल पीने के लिए। लेकिन वहाँ पर कालिया नामक एक विशाल सर्प था जिसने अपना विष वहाँ पर फैलाया हुआ था। तो उसके कारण से सब वहाँ पर मूर्छित हो गए थे, जैसे उन्होंने उनके प्राण चले गए हो। लेकिन फिर भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उनको वापस से जीवित कर दिया था। इस तरह से था। तो यहीं से अब हम कंटिन्यू करेंगे। जब श्री कृष्ण जान गए कि यमुना का जल काले सर्प या कालिया दमन दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्यवाही की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह यमुना जल शुद्ध हो गया। जब सुखदेव गोस्वामी यह कथा सुना रहे थे तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि श्री कृष्ण ने उस कालिया को किस प्रकार दंडित किया जो वर्षों से जल में रह रहा था। यहाँ पर पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे शॉर्ट में बता दिया था किस तरह से वो सर्प जहर फैला रहा था, अपना विष फैला रहा था। तो भगवान ने उसको बाध्य कर दिया था कि वो कहीं और जाए। तो इस पर परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि आप कृपया विस्तार में बताइए कि किस तरह से भगवान ने कालिया को दंडित किया जो वर्षों से जल में रह रहा था। वस्तुतः महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अधिक 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 उत्सुक हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी ही रुचि के साथ पूछा। सुखदेव महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। जमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालिया नाग रहता था। अब देखिए, हम कथा में एंटर कर रहे हैं, लीला में प्रवेश कर रहे हैं। तो कृपया जो भी हम पढ़ेंगे उसको आप अपने माइंड में, अपने चित्त में मेडिटेट करिए कि एक विशाल झील थी जिसमें कालिया नाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी।
तो इसको आप समझ रहे हैं, जैसे पानी में पानी बहुत गर्म होता है तो उसमें से धुआं निकलता है कि नहीं? तो वो बहुत गर्म होने के कारण निकलता है, या ठंड में भी ऐसा होता है, बहुत बर्फीला पानी होता है तो उसमें से भी कुछ धुआं निकलती है। लेकिन यहाँ पर जो जल था उसमें वैशीली भाप निकल रही थी, सॉरी, विषैली होने के कारण, विषैला होने के कारण उसमें वैसी भाप निकल रही थी, धुआं सा निकल रहा था। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता, सिर्फ ऊपर से, तो वह तुरंत मरकर जल में गिर जाता था, क्योंकि वो जो वैश उसने विष फैलाया है जल में, उसका उसकी सुगंध भी बहुत जहरीली थी, तो पक्षी ऊपर उड़ने मात्र से ही मर जाता था। यमुना की भाप के विषैले, देखिए यहाँ पर पॉइजन की बात हो रही है। प्रभु जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति है, वो उनका काम है पेस्टिसाइड्स, सब्जियों में पेस्टिसाइड्स वगैरह डालना। तो ना वो खुद बता रहे थे कि आलू जो होता है उसमें जब वे पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो उसका प्रभाव ऐसा होता है कि वे खुद ही बेहोश हो जाते हैं उसकी सुगंध से, जबकि पूरा मास्क वगैरह लगाकर वो करते हैं जो भी काम ये है, लेकिन ना उसका इतना प्रभाव होता है कि उसके प्रभाव में आकर वे खुद ही बेहोश हो जाते हैं। तो सोचिए, पेस्टिसाइड जैसा ये जो है, जहर तो नहीं है वो, पर हाँ वो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, ये बात भी है। तो जब पेस्टिसाइड से व्यक्ति मूर्छित हो सकता है सिर्फ उसकी सुगंध से, सुगंध नहीं सॉरी गंध से, तो फिर जहर का तो कहना ही क्या, विष का तो कहना ही क्या। आप देखेंगे कुछ मतलब जो गंध होती है वो इस तरह की होती है जो मतलब मतलब आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, इतनी गंदी बदबू आती है उसमें से, उसको आप सूंघ भी नहीं सकते। और इतना मतलब कुछ गैस वगैरह जो होती है, अलग अलग तरह की गैसेस होती है, वो भी कुछ इसी प्रकार की होती है कि उसकी गंध से व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है। जैसे अभी पता नहीं न्यूज़ में कुछ आया था, पता नहीं सब जगह हो रहा है कि राजस्थान में ही हो रहा है, कि कुछ जो व्यक्ति है वे परफ्यूम बेच रहे हैं। तो इस तरह से कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरह से परफ्यूम छिड़कते हैं और बोलते हैं इसको सूंघिए आप, मतलब परफ्यूम बेच रहे हैं तो परफ्यूम आप डेफिनेटली उसकी सुगंध को आप जब सूंघेंगे तभी आप निर्णय ले पाएंगे कि आपको ये लेना है कि नहीं। तो उस परफ्यूम, वो परफ्यूम कुछ ऐसा है, उसमें कुछ ऐसी उन्होंने चीज डाली है कि व्यक्ति उसको सूंघते ही मूर्छित हो जाए। और इस तरह से जो लोग हैं, मतलब जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, वो लोगों को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। तो हाँ, ये कुछ बातें हैं जो यहाँ से हमने करी है डिस्कस। यमुना की भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष तथा तृण सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी थी। तो यमुना नदी कोई छोटी सी तो नहीं है, बहुत फैली हुई है। तो पूरा का पूरा ही उसने जल इस तरह से विषैला कर दिया था। वे कृष्ण जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदम वृक्ष पर चढ़ गए। कदम एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है। तो कदम का फूल आप इमेजिन करिए, जैसे गेंदे का फूल होता है ना, उस शेप का ही वो होता है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग होता है। और उसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है, जो सामान्यतः वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। भगवान को भी कदम के फूलों की माला पहनाई जाती है। एक बार अगर हो सके तो मैं इसका फोटो दिखा देती हूँ। लाइट येलो कलर का होता है उसका रंग।
देखिए, देख पा रहे होंगे आप, रुई जैसा। रुई नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा फ्लफी टाइप सा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो इस तरह का होता है ये। दिख रहा है ना फोटो? तो हाँ, इस तरह का ये होता है। चलिए, तो ना भगवान को ये किया जाता है अर्पित। और आप अगर ध्यान से देखें, अगर भगवान का फोटो जो भी आप दर्शन करते हैं, उसमें भी भगवान को इनकी मालाएं पहनाई जाती है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेटा कसा, इस तरह से। ऐसे कुछ, अगर कुछ अपन ऐसे मतलब मूवीज में भी देखा जाता है, कोई व्यक्ति कुछ ऐसा काम करना चाह रहा है जिसमें बस अब वो तैयार है करने को, तो वो ऐसे अपना ऐसे कसता है। वो कभी क्या कसेगा, कभी क्या कसेगा, जो भी उसने पहना होता है, चुन्नी कसना, या भगवान यहाँ पे फेटा कस रहे हैं। और पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोक कर, लाइक दिस, वे उसी वैशाली झील के बीच, बीचों बीच कूद पड़े। अब आप सोचिए, ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं कि नहीं? अगर किसी भी व्यक्ति को मालूम चले इस तरह का कुछ हो रहा है, तो वो उसके निकट जाने से भी डरेगा, पास में भी नहीं जाएगा। उस पानी में कूद कर स्विमिंग करने का तो वो कभी सोच भी नहीं सकता है। पर अब देखिए भगवान ने क्या किया। भगवान एकदम रेडी हुए, उनका उन्होंने अपना फेटा कसा, पहलवान की भांति अपनी भुजाओं को ठोका, और फिर पानी में छलांग लगा दी। श्री कृष्ण जिस कदम वृक्ष से कूदे, एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ भाष्यकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। अन्य पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया था। जो ही भगवान कृष्ण जल में कूदे, त्यों ही नदी के किनारे 100 गज की दूरी, 100 गज मतलब 100 गज की दूरी तक आप्लावित हो। तुमने अपने गिलास चला दी। ठीक है, वेलकम माता जी। मुझे मालूम चल गया आप आ गए। ओके, सो हाँ, इस तरह से बताया गया है कि जो भगवान के वाहन गरुड़ है, उन्होंने, उनको पता था कि भगवान ऐसा कुछ करेंगे, तो उन्होंने उस वृक्ष पर अमृत डाल दिया था। ये पिक दिखा दीजिए। क्या? फोटो दिखा दीजिए। किस चीज की? मैंने भेजा तो है अभी। स्क्रीन पर दिखा दीजिए, कृष्णा कैसे जंप करते हैं उसमें। मेरे पास तो कोई फोटो नहीं आई। है ना? जूम पर ही भेजा है। अच्छा, जूम, जूम पर मैं कैसे चैट दिखाऊंगी? चैट पर, अच्छा उसमें नहीं होता है। हो गया, दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं दिखेगा। मुझे दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं माता जी, दिख नहीं रहा। हरे कृष्ण माता जी। नहीं दिख माता रहा। जी टेलीग्राम पे भेज दी, अब दिखा दीजिए। ठीक है, इसमें भगवान इस तरह से कूदे हैं। तो अभी तो जो सांप है वो तो, मतलब ये जो सर्प था वो बाहर नहीं था, बट स्टिल आप देख सकते हैं इसमें भगवान किस तरह से कदम के वृक्ष से छलांग लगाए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कदम के फूल भी है बहुत सारे। तो ये फोटोज से क्या हेल्प होता है, हम स्मरण रख पाते हैं। तो अब इसमें देख ही रहे हैं भगवान किस तरह से एकदम पहलवान की तरह, ही इज रेडी, और नीचे भगवान ने छलांग लगाई। तो हाँ, ये एकमात्र, यही एकमात्र वृक्ष था जो इस तरह से सूखा नहीं था। उसका कारण अभी हमने डिस्कस किया कि एक तो कारण ये है कि भगवान के स्पर्श मात्र से, चरणों के स्पर्श मात्र से वह जीवंत हो गया। और भगवान के जो वाहन है, भगवान विष्णु के गरुड़, उन्हें मालूम था भगवान कृष्ण ऐसा कुछ करेंगे फ्यूचर में, तो उन्होंने उस पेड़ पर कुछ अमृत डाला हुआ था, जिस वजह से वह सूखा नहीं।
जो ही भगवान कृष्ण जल में कूदे, त्यों ही नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक आप्लावित हो उठे, मानो जल में कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी हो। ऐसा होता ही है, जैसे पानी बाल्टी भरिएगा आज ही, अगर आपको अ, लगाना है अनुमान कि कैसे क्या हुआ, बाल्टी में आप कुछ भारी चीज डालेंगे तो वो पानी जो है वो इस तरह से उछल कर बाहर आ जाएगा। तो उसी तरह से जब भगवान छलांग लगाए तो ऐसा मानो कि कोई हाथी अंदर गया हो और पूरा ऐसे 100 गज की दूरी तक पानी इस तरह से आप्लावित हो गया, इस तरह से बाहर आकर फैल गया। कृष्ण द्वारा शक्ति का यह प्रदर्शन अलौकिक नहीं है, क्योंकि वे सारी शक्ति के आगार है। श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की जय की, जिसे कालिया नाग ने सुना। हाँ, तो भगवान इस तरह से अंदर गए और इस तरह से उन्होंने एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, और कालिया नाग ने सुना कि ये आवाज किसकी है। ये जो पानी है, मतलब ये जो जल है, इसमें तो मैंने कब्जा किया हुआ है, और इस पर मेरे अलावा कोई आए ना, कोई ना आए, मतलब यहाँ पर उसके लिए मैंने विष भी फैला दिया सब जगह। लेकिन ये किसकी आवाज है, कौन आ गया एकदम से। इससे कि पहले हम आगे जाए, एक बहुत सुंदर बात देखिए यहाँ पर बताई गई। श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष जीवित हो उठा। तो ये स्टोरी हमारी भी है कि नहीं। जैसे ही हमें भगवान का संपर्क प्राप्त हुआ, भगवान की भक्ति का बेसिकली संपर्क प्राप्त हुआ है हमें, तो हमारा जीवन जीवंत हो गया है कि नहीं। ये भागवतम में भी मेंशन है, हमने पहले भी शायद डिस्कस किया ही था कि कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह मृत तुल्य ही है, वह शव के समान ही है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर रहा है भगवान की भक्ति। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, इस चीज को आप देखिए ना, खुद भक्ति करने से ही कुछ जीवंत लग रहा है। भक्ति में आने से पहले सिर्फ टेंशन ही टेंशन रहती थी, कैसे क्या होगा, ये होगा। मुझे तो बहुत चिंता होती थी मेरा बुढ़ापा आ जाएगा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बहुत सुंदर बात थी, शायद प्रभु जी ने रखी थी ये बात। हाँ, प्रभु जी ने ही रखी थी कि कुछ जो योगी होते हैं, वे कुछ योग का अभ्यास करते हैं, जिससे वे लंबा जिए, और ऐसा होता भी होगा। सांस रोक कर वो साधना करते हैं तो सांस उनकी बढ़ जाती है और आयु भी, इसी वजह हम्म, से। इसलिए हमें भी प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम मतलब अच्छा रहता है, उससे हेल्थ वगैरह। प्राणायाम करिए आप, जैसे आप 10 मिनट से स्टार्ट करिए, लेकिन प्लीज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक्सरसाइज भी ना कर पा रहे हो, प्राणायाम जरूर करिए। प्राणायाम से आपका हेल्थ तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही साथ आप देखेंगे हमारे दिमाग में जो थॉट्स घूमते रहते हैं ना, वो भी कम होते हैं, और मन इस तरह से स्थिर होकर आप भगवान में अच्छे से लगा पाएंगे। तो प्राणायाम प्लीज 10 मिनट आप करिए डेली। 10 मिनट ज्यादा समय नहीं होता है। और अगर बहुत मुश्किल लगता है तो मन को इस तरह से, जैसे हम चैंटिंग का भी मन कभी नहीं करता है, तो मन को हम जबरदस्ती बिठाकर चैंटिंग करते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से प्राणायाम करने के लिए भी मन नहीं भी लग रहा हो, तब भी जबरदस्ती बिठाइए कि नहीं, ये मेरे बेनिफिट के लिए है, मेरा जो मेरे जो थॉट्स है इससे रिड्यूस होंगे, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बैठिए जबरदस्ती आप 10 मिनट के लिए, पर करिए। ठीक है। तो हाँ, वो जो कुछ योगी हैं वो इस तरह से कुछ योग का अभ्यास करते हैं जिससे उनकी उम्र बढ़ जाए। तो इस पर प्रभुपाद जी ने बताया था, मतलब प्रभुपाद जी ने कुछ देखा था या न्यूज में आया था कि जो कोयले की खानें होती है, कोयले की खान, तो कोयला आपको पता ही है, उसको उत्पन्न होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सालों लगते हैं। लेकिन उस कोयले की खान से एक जीवित मेंढक बाहर निकला था, तो मतलब वह अंदर जीवित था। तो ये जो लंबी उम्र की जो सिद्धि है, ये तो एक मेंढक को भी प्राप्त है, इससे प्रभुपाद जी ये सत्यापित कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात तो पता है क्या है,
कि व्यक्ति को कभी मरना ही ना पड़े। सबसे अच्छी बात तो ये है। कोई जो योगी हैं वे इस तरह से अभ्यास करके अपनी उम्र बढ़ा भी दे रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए तो वो नहीं, अनंत काल तक तो वो नहीं बढ़ी रहेगी, कभी ना कभी तो वो अपना देह त्यागेंगी। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि व्यक्ति कभी देह त्यागे ही नहीं। तो इसके लिए वास्तव में प्रयास किया जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास लौट जाना चाहिए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए जो सफरिंग्स है वो खत्म हो जाएगी। और सच में देखिए, दिमाग में आता ही होगा ना कि सच में अब वापस तो यहाँ पर नहीं आना है। अभी जो गर्भ वाला जो डिस्कशन है वो चल रहा है भागवतम में, तो कितना, एटलीस्ट ये सारी डिस्कशंस जब मैं सुनती हूँ ना तो बहुत सेंसिटिव फील होता है कि अरे ये तो सेंसिटिव, समझ है ना, मतलब ऐसा सेंसिटिव बहुत लगता है कि ये अच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति में हम, ऐसी स्थिति को हम प्राप्त ना हो। तो हाँ, भगवान का भजन करना चाहिए, और इतना अच्छे से करना चाहिए, अपना पूरा इस तरह से देना चाहिए कि भाई मुझे इस जीवन में ही भगवान के पास जाना है, वापस से नेक्स्ट मुझे नहीं आना है यहाँ पर। इस तरह से अच्छे से हमें लगे रहना चाहिए भगवान के भजन में। ठीक है, तो भगवान ने इस तरह से जब हल्ला किया, गर्जना की, तो जो कालिया नाग है उसने उसको सुना। यह गर्जना उसके लिए असह्य थी, असह्य थी, और उसे समझते देर ना लगी कि यह उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है, कि उसने ये जो आचरण किया है इसका पनिशमेंट देने के लिए ही ये सब यहाँ पर हुआ है। उसको मतलब आभास हो गया था इसका। अतः वह तुरंत कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा, इसको प्लीज विजुलाइज करिए, भगवान पानी में अंदर, और भगवान ने इस तरह से आवाज की, और जो कालिया नाग है उसने सुना और वो समझ गया कि पक्का मैंने जो करतूत की है ना उसका ही मुझे कोई फल देने के लिए आया है। तो वो तुरंत कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि कृष्ण सचमुच दर्शनीय है। दर्शनीय मतलब जो सच में देखने के योग्य है, दर्शन के योग्य है। योग्य का मतलब इस तरह से समझिए कि एकमात्र जिनका दर्शन किया जाना चाहिए वे है दर्शनीय, क्योंकि उनका शरीर इतना सुंदर तथा कोमल था। उनका रंग नीले बादल के समान था। प्लीज इसको विजुलाइज करिए, भगवान कितने सुंदर हैं, क्यूट कृष्णा, इतने सुंदर उनका शरीर, उनका वपु, और उनका जो रंग है नीले बादल के समान, बिल्कुल जैसे फ्रेश क्लाउड होता है ऊपर आसमान में, कितना अच्छा लगता है। अगर आपने देखा हो, जैसे जो इस तरह से ऊपर आप कभी देखिएगा आसमान में, जब इस तरह से जो बादल है वे मूव करते हैं, आपको दिख रहा है कि वे चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको देखने में, बहुत पीसफुल महसूस होता है। तो वो मतलब इस तरह से शांति देने वाला होता है। आप देखिएगा आजकल तो लोगों को टाइम नहीं मिलता है सब करने का। प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले लोग जो है वे छत पर सोया करते थे, और ऊपर आकाश में उनको रात के समय तारे नजर आते थे। तो तारे देखकर उस समय जो लोग हैं वो कुछ मतलब सोच सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। पर अभी के समय तो कोई ऐसा कुछ करता ही नहीं, किसी के पास में टाइम ही नहीं है कि वो इन सब चीजों पर विचार भी करे। तो हाँ, कभी अगर आपको मौका मिले तो ऊपर आप देखिएगा आसमान में इस तरह से बादल जब मूव करते हैं, आपको चलते हुए दिखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, कालिया को भगवान जो थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे। उनका रंग नीले बादल के समान था, और उनके पाँव मतलब चरण पैर कमल पुष्प जैसे थे। वे श्रीवत्स रत्नों तथा पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। देखिए, ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है भगवान के विषय में, यही कितनी हृदय को शीतलता प्रदान करता है ना, कि भगवान किस तरह से सुसज्जित है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं इस तरह से कालिया को भी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे।
किंतु कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिया अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वो दानव था ना, और जो दानव दैत्य होते हैं उनका ऐसा ही होता है। जैसे ना जो गोवर्धन गोवर्धन लीला है वो तरफ से हम, ये मैं ना सबको म्यूट कर रही हूँ अभी कुछ समय के लिए। जैसे गोवर्धन लीला जो है वो तो हम थोड़ा बाद में अभी आगे सुनने वाले हैं, आएगी। लेकिन अनुमान लगाने के लिए मैं एक फोटो दे रही हूँ, दिखा रही हूँ मतलब। ये गोवर्धन के समय हम देखेंगे बाद में, अभी जो लीला आएगी। लेकिन आप देखिए इसमें भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। उनका नीला रंग है, एकदम फ्रेश क्लाउड की तरह लग रहे हैं, इस तरह से रत्नों से सुसज्जित हैं। उनके जो पाँव है वे कमल पुष्पों के समान कितने सुंदर लग रहे हैं। देख रहे हैं ना इस तरह से आप, कितने सुंदर लग रहे हैं ना भगवान। दिख रही है ना फोटो अभी तो आप किसी, आ, ठीक है कनुप्रिया माता जी, दिख रही है ना फोटो? जी माता जी, दिख रही है भगवान जी। जी, तो इसमें आप देख सकते हैं भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। तो उसी तरह से कालिया को भी भगवान नजर आए, लेकिन क्योंकि वह क्योंकि वह क्या कहते हैं अ, दानव था, उसके इस वजह से उसको भगवान पर भगवान पर क्रोध आया, क्योंकि भगवान उसके इलाके में आ गए थे, वो उसका इलाका था नहीं। देखिए दानवों का यही स्वभाव होता है, जो वस्तु उनकी नहीं होती वो खुद उस पर कब्जा कर लेते हैं, और कब्जा करने के बाद में इस तरह से सोचते हैं कि ये मेरी वस्तु है। ऐसा अगर आपको एक और पास टाइम में याद आ रहा हो, कुछ याद आ रहा है तो बताइए। माता जी आप हैंड रेस कर रहे हैं, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आवाज बहुत कम आ रही है, मैंने तो अपनी फुल खोल रखी है, आप जो देखो ना अपनी तरफ से कुछ। क्या ऐसा सबके साथ है? आवाज बहुत कम आ रही है आज। हाँ माता जी, साउंड तो डेली कम ही आती है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। जी माता जी, मुझे भी बहुत कम आ रही है। तो बोलते क्यों नहीं आप सब? ये यहाँ से तो फुल है, यहाँ से तो बोले फुल ही है। आप थोड़ी सी अपने वॉल्यूम तेज करो, थोड़ी सी बस। अब यहाँ से तो फुल है, मैं थोड़ा जोर से बोलूंगी अब। क्या अब ठीक आ रही है आवाज? जी माता ठीक है, अब मैं जोर जी। से थोड़ा बोलूंगी, आस पड़ोसियों को भी थोड़ी कथा सुनाई देगी। ठीक है, तो इस बात को आप मतलब मैंने क्वेश्चन किया था कि जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कालिया ने कब्जा कर लिया था यमुना नदी पर। वो सोचा था अब ये मेरा इलाका है, ये मेरा मेरा ये सब कुछ यहाँ पर। उसी तरह से और किसने क्या किया था अगर आपको याद हो? किसी एक और दानव ने इस तरह से किया था। ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा होगा। हमने देखा था जो हिरण्याक्ष है वे वो इस तरह से सोच रहा था कि जो पृथ्वी है वो उसकी है, जबकि जो पृथ्वी है वो भगवान की वाइफ है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सोच रहा था, इस तरह से गुस्सा हो रहा था कि ये जो विष्णु है इसने मेरी पृथ्वी को चुरा लिया। भगवान इस तरह से गर्भ सागर में से उठाकर उस भगवान ने पृथ्वी को इस तरह से स्थापित करने के लिए लेकर जा रहे थे। तो सोच रहा था कि ना ये जो विष्णु है ये मेरी पृथ्वी को लेकर जा रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे जो रुक्मिणी जी हैं उसके लिए भी जो शिशुपाल है वो सोच रहा था कि ये कृष्ण जो है मेरी वाइफ को लेकर जा रहा है। तो दानवों का यही स्वभाव होता है, कोई भी वस्तु उनकी नहीं होती है पर वो इस तरह से सोचते हैं कि इस तरह से वो कब्जा कर लेते हैं और सोचते हैं कि मेरी वस्तु है। अब इस बात को आप समझिए, इस बुक में, कृष्णा बुक में या 10th कैंटो में जितने भी दानव दैत्यों की बात हो रही है ना, ये वास्तव में हमारे हृदय में भी हैं। तो क्या यहाँ पर लोग भी इस तरह से नहीं कर रहे हैं? जो भी वस्तुएं उनको प्राप्त हुई है उनको भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए, लेकिन वे सोचते कि ये वस्तु तो मेरी है, मैं इसको भोगूंगा, मैं इसका भोगता हूं। तो ये बात गलत है।
तो हाँ, इस तरह से ये जो कालिया है, वो जो व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है उसमें कालिया का गुण है कि ये वस्तु तो मेरी है, इस तो मैं कृष्ण को क्यों दूं। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो हाँ, उसने भगवान पर इस तरह से वो अत्यंत क्रुद्ध हुआ, अतः उसने उन्हें अपनी कुंडली में दबोच लिया। कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बंधा देखकर स्नेही ग्वाले तथा वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। तो इसको आप जान ही रहे हैं, इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, फोटो भी मैं ढूंढने का प्रयास करती हूँ कि जो नाग है सर्प वो बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद में मतलब भगवान को उसने पहले इस तरह से जकड़ लिया, और जकड़ने के बाद में वह बाहर आ गया। अब इसको देखकर जो ग्वाल वाले हैं वे इस तरह से मतलब भयभीत हो गए कि अरे ये क्या, जो मतलब उस नाग ने कृष्ण को इस तरह से पकड़ लिया, और सच में इस तरह से उसने पकड़ा जैसे आप देखेंगे किसी व्यक्ति के अगर हाथ पैर बांध दिए जाए और उसका गला इस तरह से बांध दिया जाए, घोट दिया जाए, तो वो मर जाएगा कि नहीं। तो उसने बिल्कुल उस प्रकार से भगवान को जकड़ लिया था, एकदम भगवान बीच में थे और गोल गोल उसने इस तरह से जकड़ लिया था जैसे अब वो भगवान के प्राण ही हर लेगा। बहुत जोर से उसने भगवान को जकड़ लिया था, और सभी के सब इस तरह से देखकर सब भयभीत हो उठे कि ये इतना जहरीला सर्प है। प्लीज इसको आप इस तरह से मत सोचिए कि हाँ भगवान है, भगवान तो लीला कर रहे हैं, इसको विजुअलाइज करिए एक बार। इस तरह से आप कोई बड़ा नाग देखे, मुझे तो छोटा सा भी कोई सर्प कभी बाथरूम में दिख जाता है तो बहुत डर लगता है, कुछ मतलब ऐसे कुछ जानवर आ जाते हैं तो बहुत रेयरली होता है, बारिशों के दिनों में ऐसा हो जाता है। पर हाँ, इस तरह से इतना बड़ा विशाल सर्प, और सिर्फ एक नहीं उसमें बहुत सारे हैं, उसके बहुत सारे सर्प है। जैसे यहाँ पर फोटो में दिखा देती हूँ, इसमें भगवान को उसने जकड़ा तो नहीं है, बट स्टिल आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बहुत सारे सर्प हैं। तो एक बार आप विजुलाइज करिए कि ये कितना भयावह है, इतने सारे जो सर्प हैं भगवान को जकड़ लिए। भगवान अभी इस पे बाद में करेंगे नृत्य, ये बाद में अपन डिस्कस करेंगे, पर हाँ इस माता तरह जी, से आप टेलीग्राम चेक कर सकती हैं, मैंने भेजा है। ये तो बाद में आए ना। ये तो आपने यूट्यूब का लिंक भेजा है कोई। नहीं नहीं अच्छा ठीक है, फिर से भेजती हूँ, यूट्यूब का नहीं है वो। नहीं रहने दीजिए, आपने लिंक भेजा है। अब आपको दिख रहा है ये फोटो, दिख रहा होगा, मैंने जूम किया है, चैट जीपीटी से बना रहे हैं ठीक है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें यद्यपि भगवान ऐसे दिख रहे हैं कि भगवान तो ऐसे असहाय हो गए हो, बट ऐसा है नहीं वास्तव में, कृष्णा वॉज स्टिल स्माइलिंग। बट हाँ, इस तरह से उसने बहुत जकड़ लिया अपने ये जो भी उसके कुंडली है, कुंडली लिखा है यहाँ पर बुक में, जोर से भगवान को जकड़ लिया जैसे बस अब वो भगवान के प्राण ही लेगा। और पीछे आप देख रहे हैं सब जो ग्वाल बाले हैं, यहाँ तक कि गाय है, वो इस तरह से भयभीत हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है सबको। और इसमें तो ठीक है भगवान फिर भी थोड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन भगवान अभी बड़े नहीं है, हमने देखा था सिर्फ अभी 5 वर्ष के ही हुए हैं, 5-6 वर्ष के ही थे। अब आप सोचिए कोई 5-6 वर्ष का बच्चा है, वो इस तरह से उसको सांप पकड़ ले, तो कितनी भयावह स्थिति है। तो सब इस तरह से डर गए, भयभीत हो गए, और सबको डर लग रहा था कि अरे इस सांप ने भगवान को पकड़ लिया है। कृष्ण उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, संपत्ति, प्रेम, कार्यकलाप कृष्ण को अर्पण कर रखे थे। कृष्ण को स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। जो माता यशोदा है, नंद बाबा, माता यशोदा स्पेशली मूर्छित हो गई थी इस तरह से भगवान को इस स्थिति में देखकर। आप बिल्कुल इसको सोच पा रहे हैं ना कि आपका आप मतलब किसी माँ का खुद का बच्चा जो है वो इस तरह से इस स्थिति में हो, और वह बच्चा सभी को बहुत प्रिय है, तो कितनी भयावह स्थिति है। सारी गाय
बैल तथा बछड़े शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंता आतुर होकर कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो सके, कुछ प्रार्थना भी मतलब इस तरह से नहीं कर पा रहे थे, बस वो रो रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे स्थिति से बचाया जाए, समझ नहीं आ रहा था। वे अपने प्यारे कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और मात्र यमुना के तट पर खड़े रहे। तो इस बात को आप समझ ही पा रहे हैं। जैसे इसको ऐसे विजुलाइज करिए कि किसी बच्चे को क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया, तो अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि क्रोकोडाइल अगर एक बार पकड़ लिया तो वो नहीं छोड़ता है, वो फिर वो जाएगा ही वो व्यक्ति। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? वहां पर जाकर भी उस बच्चे को नहीं छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि वो मगरमच्छ ऐसा ही प्राणी है, वो नहीं छोड़ेगा। तो बस नदी के किनारे इस तरह से खड़े होकर ही लोग शोक कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा था। वे सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और मात्र यमुना के तट पर खड़े थे। जब यह घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशकुन भी प्रकट होने लगे थे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उल्कापिंड गिरने लगे थे और मनुष्यों के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे थे। ये सब आसन महान संकट के संकेत थे। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा था महासंकेत था, दिखा दर्शा रहा था ये। जैसे हमने भागवतम में देखा था, जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जन्म लेने वाले थे, तो किस तरह से इसी तरह से बहुत सारे अपशगुन हो रहे थे। हमने देखा था बहुत सारा कि ऊपर से कैसे पत्थरों की वर्षा हो रही थी और बहुत मतलब गंदी गंदी चीजें हो रही थी, सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा था। जो कुत्ते हैं और सियार हैं वे आवाजें निकाल रहे थे, बहुत भयावह स्थिति लग रही थी, वो सुनने में बहुत भयानक लग रहा था। देखिए इन स्टोरीज को जब डिस्कस किया जाता है तो आप सच में इसको दिमाग में चलती है ना, वो आपकी स्टोरी, वो सीन आपके दिमाग में आता है, तब आप उसको ज्यादा उसका आस्वादन कर पाएंगे। तो वो जब इस तरह से डिस्कशन चल रहे थे कि कैसे अपशगुन हो रहे थे, तो उनको सुनकर भी बहुत डर लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी अपशगुन प्रकट होने लगे। इन अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही चारागाह गए हैं। जो ही नंद यशोदा तथा ग्वालों ने यह खबर सुनी तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण, कृष्ण की शक्ति से अपरिचित होने के कारण वे सब शोक तथा चिंता से अभिभूत हो उठे, क्योंकि उन्हें कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ ना था और उन्होंने कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मन तथा कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा आज कृष्ण अवश्य ही विनष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से वे बहुत चिंतित हो रहे थे। जैसे मगरमच्छ ने किसी बच्चे को पकड़ लिया तो अब पक्का कंक्लूजन यही निकलेगा, उस बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। इनफैक्ट ऐसी कुछ घटना हुई भी थी, प्रभु जी ने सुनाई थी अगर आपको याद हो। उसमें बेसिकली कुछ और स्टोरी, मतलब कुछ और लेसन दिया जा रहा था कि कलयुग में कैसे लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। एक बार बता देती हूँ मैं शॉर्ट में। तो सब ना इस तरह से गेट टुगेदर के लिए गए थे और वहां पानी में नाव में सब आराम से चल रहे थे। तो जो बच्ची थी एक, वो अपना हाथ पानी में इस तरह से डाल रही थी और सब अपने मस्ती मजाक में सब लगे हुए थे। अब उस बच्ची का हाथ सच में एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वो जो नाविक था उसने कहा था कि या तो इस बच्ची को आप छोड़ दीजिए, नहीं तो ये जो मगरमच्छ है ये मतलब
सबको खा जाएगा। क्योंकि इस तरह से मतलब अगर हम बच्ची को इस तरह से खींचने का प्रयास करेंगे तो वो मगरमच्छ ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो हाँ, इस तरह से उसने नाविक ने कहा था कि इसको नहीं बचाया जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसके माँ बाप ने क्या किया, उस बच्ची ने जो भी सोने की ज्वेलरी पहनी हुई थी वो निकाल कर उस बच्ची को पानी में फेंक दिया था। तो ये लेसन इससे मिला था कि कलयुग में किस तरह से लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। और देखिए ये सारी जो बातें हैं ना, ये श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में पहले ही बता दी गई है, स्टार्टिंग में ही, कि किस तरह से जो कलयुग में जो लोग हैं वो किस तरह के होंगे। उसको आप महात्म्य को एक बार फिर से पढ़िएगा, उसमें सारे जो लोग हैं मतलब किस तरह के कलयुग में होंगे जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। भागवतम में जो बात लिखी है उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि सच में कलयुग के प्रभाव में लोग इस तरह का ही बर्ताव कर रहे हैं, इस तरह का ही आचरण कर रहे हैं। आज सुबह चैंटिंग करते समय भी मुझे बहुत सारी बातें ऐसी याद आ रही थी जिसको सोचकर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि उस समय मैं नहीं समझ रही थी कि वो कितना गलत है। यहाँ पर मैं नहीं बता सकती क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं है वो। पर इस बात से समझिए वो थोड़ा नॉन वायलेंस से रिलेटेड था। सच में शास्त्र अगर व्यक्ति नहीं पढ़े ना तो वो पूरा वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बस डूब रहा है वो। और जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा ना उसको समझ में भी नहीं आ सकती ये बात, और ना वो इस तरह से समझ पाएगा कि सच में वो गलत कर रहा है और वो क्या सही नहीं कर रहा है। तो हाँ, इस तरह से अब यहाँ पर सब देखकर यही सोच रहे थे कि अब कृष्ण को कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे, फिर प्रभु जी क्लास भी शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। कल कंटिन्यू करेंगे, अब ये चैप्टर कल हम कंप्लीट करेंगे। और अब से ना मैं ट्राई करूंगी कि पहले से ही सारी फोटोज में सर्च करके रखूं, उससे क्या थोड़ा कठिनाई नहीं होगी। चलिए ठीक है, रुकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी सब।